मैं आता हूँ प्रोडक्ट सीकर के ऊपर। अब मैं प्रोडक्ट सीकर पे आता हूँ और एक कीवर्ड मैंने ये कॉपी कर लिया अपना, वुड बैंगल का, और मैं यहाँ पे इसको ऐड करवाता हूँ सर्च करवाने के लिए। और उसके नीचे मुझे बोलता है, बताता है कि टोटल सेल्स आपकी क्या होनी चाहिए, टोटल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, व्यूज, फेवरेट, एज। ठीक है, तो अब मैं टोटल सेल्स के अंदर मैं मिनिमम मिनिमम जो है इसकी मैं बताता हूँ कि आपकी 100 होनी चाहिए। टोटल के अंदर मैं बता रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू आपका जो है वो होना चाहिए 1000 या 800 कर लेता हूँ। मंथली सेल्स इसकी जो है मैं कहता हूँ कि हाँ 300। मंथली रेवेन्यूज का जो है 800 ही कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। प्राइस क्या होनी चाहिए, एवरेज प्राइस ये पूछता है। मिनिमम मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस जो है 25 होनी चाहिए। व्यूज़ को मैं अभी फ़िलहाल साइड पर करता हूँ। फेवरेट्स मिनिमम 100। एज एज जो है आपकी 90 डेज होनी चाहिए। जैसे ये अमेज़ॉन के ऊपर हम कीपा के ग्राफ के अंदर देखते हैं कि 90 डेज की एवरेज के ऊपर हम जो है आइटम को जज करते हैं कि क्या सेल्स आ रही है, क्या कितनी पुरानी आइटम है, 90 डेज में कितनी सेल हुई, क्या रेवेन्यू बना। इसी तरह मैं इसके अंदर भी जो है 90 डेज डाल रहा हूँ ताकि 90 दिन के अंदर क्या रिजल्ट मुझे बताता है वो हमें चेक करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ पूछता है कि आइटम टाइप हैंडमेड आइटम हो, विंटेज आइटम, क्राफ्ट सप्लाई, डिजिटल, कस्टमाइजेबल आइटम। अब इसमें से अब वुड बैंगल है, ठीक है, ज्वेलरी का आइटम है तो हैंडमेड तो ठीक है रहना वो होना चाहिए। विंटेज आइटम ठीक हो गया। क्राफ्ट सप्लाई जो है नहीं है ये, इसको मैं जो है यहाँ से वो कर देता हूँ, नॉन क्राफ्ट सप्लाईज। ठीक हो गया। डिजिटल आइटम भी नहीं है, इसको भी डिजिटल नॉन कर देता हूँ। कस्टमाइजेबल इसको रहने देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ से पूछता है कि कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो मैं कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो ना फॉलो हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है, किसी को नहीं पता होता कि ये वुड बैंगल की जो है एक्चुअल कैटेगरी क्या है, तो वो दूसरी कैटेगरी में डाल के उस चला लेता है। अगर मैं सिर्फ अभी ज्वेलरी का आइटम ज्वेलरी सेलेक्ट कर लूँगा इस यहाँ से कैटेगरी से, तो वो फिर इतने ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कैटेगरी ऑल रखता हूँ ताकि सारी कैटेगरी से जहाँ जहाँ ये ऐसा आइटम रखा होगा वो एलोरा जो है सर्च करके लेके आ जाए। अब कंट्री कंट्री के अंदर अब आप कहते हो कि मुझे जो है यूके में बेचना है, जर्मनी में बेचना है सिर्फ, तो फिर आप जो है सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे जो कंट्री आपको चाहिए। लेकिन मैं अभी यूएस का देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ उसको। अब आपके सामने सिर्फ ये वाला मैंने स्टोर खोला है, तो इसके अंदर मुझे बता रहा है कि ये वाला इसका जो सेलर का आइटम है, प्रोडक्ट है, वो सेल हो रहा है। सोल्ड सेक्शन के अंदर मुझे पहले पेज पे तो 3 दिखा रहा है। एक दो, इसका ये वाला आइटम भी चल रहा है, एक दो, इसका दूसरा पेज पे भी ये वाला, ये रहा। इस चीज़ को भी आप जो है देख सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट 5 रिव्यूज भी दिखा रहा है इस आइटम के ऊपर। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा, मैंने सर्च किया पर उसको जो है
मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट इसका जो है ये वाला ये 3.75 का सेल हो रहा है, और फेवरेट्स इसके अंदर जो हुए हैं 116 है, 3 मंथली सेल्स है, 41 टोटल सेल्स ये मुझे बता रहा है। इसका जो ये वाला प्रोडक्ट है वो 480 फेवरेट है, 3 सेल्स दिखा रहा है। और इसका जो रेवेन्यू मुझे बताता है वो टोटल मुझे बता रहा है कि 2428 मुझे रेवेन्यू दिखा रहा है। प्राइस 31.95 का ये प्राइस सेल हो रहा है, ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। रिव्यूज़ इसके 1713, फेवरेट 480, एज आपकी 771 इसकी एज है लेसिंग की, ठीक है। इसको व्यू ऑन एटसी पे, अच्छा जब ये मैंने लिस्ट, अच्छा ये जो लिस्टिंग है इसके अंदर मुझे अलोरा जो बता रहा है कि इसने जो टैग्स लगाए हुए हैं इस स्पेसिफिक लिस्टिंग के अंदर, ये वाली इसके अंदर जो टैग है वो इसने जो है गिफ्ट फॉर ब्राइड्समेड, स्टेन्ड ग्लास, विंडो हैंगिंग, वेडिंग गिफ्ट, डब बर्ड्स, होम होम डेकोर, ग्लास बर्ड, ये सारे इसने कीवर्ड के ऊपर इसको रैंक किया हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन जो मैंने कीवर्ड्स अभी निकाले हैं इससे रिलेटेड अगर वो लगे होते तो थोड़े से सेल्स इसकी और इंक्रीज हुई भी होती, लेकिन इसमें जो है जो मेन कीवर्ड है वो एक ही रखा हुआ है, बाकी जो है दूसरे अलग अलग किस्म के कीवर्ड्स इसमें लगाए हुए हैं, टैग्स लगाए हुए हैं। अच्छा, अब ये बताता है हैंगिंग डव केक टॉप हैंड ब्लोन ग्लास स्कल्पचर। अच्छा वो जो केक के ऊपर टॉपर जो लगा होता है वो है ये 37, इसके प्राइस मुझे बता रहा है, एज जो है 1957 बता रहा है, 79 फेवरेट्स व्यूज़, और इसने जो है 1480 जो है इससे अर्न किए हैं। ये आएगा ना, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पाकिस्तान से सोर्स ना कर सकें। तो ये प्रोडक्ट की सीकर जो है बड़ा काम आता है कि आपको सारे स्टेट्स के अंदर बताएगा आपको इजीली। और अगर आप कहते हैं लेट सपोज कि आप कह रहे हैं कि मुझे ये आइटम जो है अगर इसकी सेल्स अच्छी है तो मैं कहता आप कहता हूँ कि मुझे ये आइटम बनाना है, तो आप इसको लेते हुए अपना इसी के अंदर जो है चेंजेस करके थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन के हवाले से और कलर के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आप जो है खुद की प्रोडक्ट एज अ पीएल जो है लॉन्च कर सकते हैं और सेल होती है ऐसी चीज़। तो ये था प्रोडक्ट सीकर।